नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जीएनई न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। थाना भोपा पुलिस द्वारा अपने दोनों मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते मां ने अपने दोनों बच्चों को खाने में दिया था जहर। मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी भोपा एवं प्रभारी निरीक्षक थाना भोपा के नेतृत्व में थाना भोपा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 19 जून 2025 को थाना भोपा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रुड़कली में दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर थाना भोपा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच की गई तो मृतक अरहान पुत्र वसीम उम्र करीब 5 वर्ष एवं इसकी बहन इनाया पुत्री वसीम उम्र करीब 1 वर्ष घर पर मृत अवस्था में पाए गए। देखने पर उनके शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं थी। घर पर दोनों बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे थे। बच्चों के पिता वसीम चंडीगढ़ में काम करने के लिए गए थे तथा बच्चों की पूछने पर बताया कि बच्चों को सुबह नाश्ते में चाय और बिस्किट खिलाया था, उसके बाद वे सो गए थे। प्रथम दृष्टता बच्चों की मां के द्वारा ही कोई जहरीला पदार्थ दिया जाना प्रतीत। थाना भोपा पुलिस द्वारा बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराते हुए तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्ता मुस्कान पत्नी वसीम निवासी ग्राम रुड़कली थाना भोपा मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभियुक्ता मुस्कान द्वारा बताया गया कि उसके जुनैद पुत्र इनाम निवासी खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली मुजफ्फरनगर के साथ अवैध संबंध थे। जब मुस्कान का पति काम से चंडीगढ़ गया तो उसने जुनैद के साथ मिलकर दोनों बच्चों को खाने में जहर दे दिया, जिससे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। अभियुक्ता द्वारा घटना किया जाना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। फरार अभियुक्त जुनैद पुत्र इनाम निवासी खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली मुजफ्फरनगर की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दो बच्चों की मौत हुई, क्या देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपा पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। दो बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसे जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से क्या सर बच्चों को मारने के बाद इनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी हो, जो खर्चे की बात सामने आई? निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसे बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें 103 BNS का तथा 123 BNS का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा ऐसी कैसे दिया गया। संबंध चल रहे थे? इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर बच्चों से खतरा था इसके पति से? देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि चूंकि बच्चे के साथ ये अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कैद की गई। ब्यूरो चीफ मुजफ्फरनगर बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जीएनई न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।